In fact, I'd also like to mention that as a part of this project, we also, just to tackle the whole problem of sustainability and taking it to scale when we use the ROT model, we also tried to check if we made the listener pay for the content that he's accessing, will he actually listen to it or not? And like Aditya mentioned in his previous presentation, that people don't actually listen. So our programs were essentially like 12 to 15 minutes, between 12 to 15 minutes. We broke it up into segments and then asked the two of the CR stations to upload it as segments so that people could choose what was the most favorite part of the content that they wanted to listen to, whether it was the song, whether it was the story, if it was the game or the interactive segment, or if it was the voice of the community that they wanted to listen to. Unfortunately, we saw that there was a large drop in number of calls that the CR station was getting earlier. So we had to discontinue with that, but that is, I think, one problem that everyone sort of faces with. Thank you. If there are any questions. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोगों ने भी जो ललितपुर में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम देखे और वहाँ पे यूज़ भी किया इसको, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे। और एक लर्निंग इससे निकल के आती है कि क्या इसको जो मोबाइल का जो लिंक है, क्या एक्सटेंशन एक्टिविटी के तौर पे और ज़्यादा किया जा सकता है क्या? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5-6 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो और एक जैसे लैंग्वेज और कल्चर का डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे ईस्टर्न यूपी है, तो वहाँ अगर कोई एक प्रोडक्शन सेंटर है आपका या एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो वहाँ से आप प्रोग्राम बना के और 5-6 डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल के थ्रू आप डिसेमिनेट कर सकते हो। जबकि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का रीच सिर्फ 50-55 विलेज होता है, लेकिन मोबाइल के थ्रू आप 5-6 डिस्ट्रिक्ट पहुँच सकते हो या ज़्यादा पहुँच सकते हो। इस पर थोड़ी सी अपनी राय बताइए। एक इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने स्कूल्स के साथ भी काम किया था। तो जब ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे प्रोग्राम्स चल रहे थे, हम लोगों ने स्कूल्स में जाके प्रोग्राम टीचर को सुनाना था, उनको एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दी थी विच दे हैड टू कंडक्ट इन द क्लासरूम विद द चिल्ड्रन। दैट इज़ जस्ट टू सॉर्ट ऑफ इंक्रीज मोर रीच। जो आप कह रहे हैं कि और डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाने के लिए, वी आर ऑल्सो वर्किंग विद ग्रामवानी ऑन देयर मोबाइल वानी and taking content into Jharkhand, Bihar and Madhya Pradesh as well, so that will reach the entire state. So Gully Gully Sim Sim content gets produced at our end. The community segments are the only parts that get produced at the community station's end, and then it gets bunged in together. So हमारा करीबन 10 मिनट का कार्यक्रम है, इंक्लूडिंग द सॉन्ग, द स्टोरी, इंटरैक्टिव एंड द वॉक्स पॉप, एंड 2.5 से 3 मिनट मिनिमम हम सजेस्ट करते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को कि आप अपना कम्युनिटी सेगमेंट डालिए, एंड उसके बाद दे ओपन लाइन्स फॉर लाइव कॉल इन। या इट इज़। बताया ये रेडियो फ़ोन पर आ रहा है, तो जो रेडियो फ़ोन का प्रोजेक्ट आपने बताया, इसमें जो कंटेंट एंड यूज़र को सुनाई पड़ रहा है या वो इंटरेक्ट कर रहा है आपसे, तो एक तो आपका जो प्रेजेंटेशन था उसमें भी मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, आपके विजुअल में भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि क्या ये किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर आते, जैसे वी नो कि 98.3 ट्यून कर लिया हमने अपने मोबाइल फ़ोन पर तो हमें एफएम सुनने को मिलेगा, या अपनी कार की स्टूडियो पर ट्यून कर लिया। तो अगर किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर आता है तब तो मैं समझता हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉल सुनने को मिल रहा है, लेकिन अगर ये डेटा है, अगर ये डेटा के फॉर्म में आ रहा है और 2G नेटवर्क के थ्रू एक्सेस हो रहा है, तो इसको सुनने की कॉस्ट भी पड़ रही है। तो ये कितना महंगा है पर मिनट? अगर कॉस्ट पर है तो पर मिनट इसकी कॉस्ट क्या है, लिसनिंग कॉस्ट क्या है? अच्छा, तो ये एसेंशियली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चलता है, उस पर ब्रॉडकास्ट हमने शुरू किया था। वो उसका लिमिटेड रीच रहता है करीबन 10 से 15 किलोमीटर तक रेडियस में। उसके अलावा क्योंकि हमें पता है, एंड कई जगहों पे टेरेन की वजह से रीच आगे भी जाता है और कम भी होता है, तो
इंक्रीज और बढ़ाने के लिए मोबाइल के द्वारा हमने इसका एक्सेस बढ़ाया था। उसमें आपको केवल मिस्ड कॉल देना है, लाइक अ रेगुलर फ़ोन कॉल। आप लैंडलाइन से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। यू विल गेट अ कॉल बैक ऑन द सिस्टम। तो एज अ एंड यूज़र मुझे कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी है, बट बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली पे फॉर द कॉस्ट दैट इज़ गोइंग आउट टू द यूज़र, like shared earlier also, missed call system में call rates काफ़ी कम हो जाते हैं, तो we were paying about 60 पैसे for 1 minute, for a 1 minute call. जैसे अगर आपको 100 लोग सुन रहे हैं मिस कॉल सिस्टम पर, तो 60 पैसा पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय 100, यू आर पेइंग दैट मनी। जी जी, तो वो कॉस्ट किसी को बेयर बैक, करना। हाँ इनके केस में इन्होंने डोनर फंडिंग उठा के वो कॉस्ट बेयर करी है। अगर सरकार करेगी तो वो कॉस्ट सरकार बेयर करेगी। अगर बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि यूजर के लिए अल्टीमेटली कॉस्ट ना पड़े, क्योंकि यूजर जिस यूजर की हम बात कर रहे हैं उस यूजर के लिए वो 30 पैसा में 60 पैसा में पेमेंट है वो नहीं करेगी। तो यदि इस तरह का मॉडल बनेगा तो somebody has to bear that cost। एंड वही टेस्ट करने के लिए हमने एक छोटा सा सबसेट में पेड मॉडल भी ट्राई किया था, जो काम नहीं किया था, जैसे मैंने शेयर किया। इसमें एक चीज़ समझ नहीं आई कि जैसे क्वांटिटी रेडियो का एक लिमिटेड दायरा है, हाँ जी, लेकिन अगर हम बाहर अगर उसके 15 किलोमीटर के डायमीटर के आगे हम जा रहे हैं तो क्या फ़ोन से हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे प्रोग्राम को? क्योंकि कंटेंट सर्वर पे अपलोड हो रहा है और आप फ़ोन के द्वारा मिस्ड कॉल छोड़ रहे हैं। तो अब आपका मोबाइल पर हम 50 broadcast किलोमीटर में- पर भी एक्सेस कर रहे हैं। मोबाइल एक्चुअली हम यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे अगर मैं कानपुर के नंबर पे कॉल करके कंटेंट एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। हाँ बेसिकली अब आपका वो IVR बन गया है। हाँ। तो आपको एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर्विस मिलेगी। आपने कॉल मिस्ड कॉल दी, उसने आपको कॉल बैक किया, अब आपको वो पूछेगा कि आप रेडियो कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, तो दबाइए 1। आपने 1 दबाया और आपको रेडियो कार्यक्रम सुना। तो नाउ यू आर आउटसाइड द ब्रॉडकास्ट। अब वही कार्यक्रम आप अपने रेडियो पे सुन रहे हैं, फ़ोन पे। मैम सॉरी, फोन पे सुन रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डू सम